Hey guys, this is your host come dost Miss Sharma. So I'm also preparing for UPSC. I've been preparing for 3 years, but I got distracted. And today was prelims. I didn't fill up the form this year because I was scared, mostly depressed because we want to clear it. So let's do it. I've been crying. No more crying. This is probably a bad idea, but I'm gonna do it anyway. So a lot of people, one of my friends asked me to make a video on Office of Profit, so I decided to just try this. If anybody need help, so I think maybe I can be of some help. Nothing serious. So this is about Office of Profit. So I can also make this video in English if you want. Currently I'm just going to read it in my own language, which is Hindi. So expression Office of Profit, ये जो फॉर्मेट है ये मैंने मॉक टेस्ट से लिया है, बिकॉज मैं मॉक टेस्ट मैंने दिए नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीलिम्स में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, बिकॉज हम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर सकते हैं. बाद में अगर मैं आंसर राइटिंग में ट्राई करूँगी देन आई लेट यू नो. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले जो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो दैट इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाइदर इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, दैट इज़ RPA 1951. ये केवल 2 आर्टिकल्स में मिलता है, जो आपको पता हो. एक आर्टिकल 1021A है, यू कैन सी राइट हेयर, and we know that every article which has been defined for India, like government of India has also its एक रिलेटिव होता है स्टेट के फॉर्म में, प्लस 89 का फॉर्मूला होता है. लेट मी शो यू. इट्स प्लस 89. इफ़ यू डू दैट 102 में 89 प्लस करेंगे 191 आएगा. ये प्रोविज़न है स्टेट असेंबलीज के लिए. 1021A है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोविज़न के लिए. इसमें दिया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अगर कोई बंदा होल्ड कर रहा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, या स्टेट में हो तो भी. अदर देन एक स्पेशल ओकेजन इसमें डिफ़ाइन किया है कि अगर पार्लियामेंट खुद लॉ से एक ऑफिस को डिफ़ाइन कर दे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है और डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, तो उसे छोड़ के अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बैठा है और MP भी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. तो ये हमारा मेन आइडिया है. हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको शायद पता हो कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1-2 साल पहले, ये आपके जो MLAs थे इकट्ठे 20 शायद उन लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिए थे. तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिफ़ाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सिवाय हम 102 और 191A ये 2 आर्टिकल में थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया है कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे. इनको क्लियर नहीं किया गया. दूसरा हम एक केस देखते हैं कि इसकी ऑरिजिन कहाँ से आई. कि 2006 में अगर हम देखें कि जया बच्चन को राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफ़ाइन कैसे करेंगे. तो इन्होंने कहा था कि अगर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो ऑफिस है उससे कोई प्रॉफिट आ सकता है या नहीं. ये नहीं देखेंगे कि उस पर्सन ने कुछ गेन किया है या नहीं. जस्ट इन केस ये थोड़ा डीप में है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ. इफ़ द ऑफिस कैरीज विद इट एंटाइल्स इसमें ये भी दिया है कि जो गेन है उसमें जो रिम्बर्समेंट मिलता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए, वो इंक्लूडेड नहीं है. अगर उसके अलावा कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है तो उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है. ठीक है, ये पर्पस ऑफ आर्टिकल 1021A के लिए दिया है. हाउएवर अगर कोई बंदा जो MP है या सिमिलर पोजीशन पे स्टेट्स में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, लाइसेंस ले रहा है कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेट प्रोवाइड कराना चाहती है, जैसे कि गैस एजेंसी वगैरह, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने का गिल्टी नहीं मानेंगे. ये इन्होंने हमारी जानकारी के लिए दिया है. दूसरा स्टेटमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर ये मॉक टेस्ट के लिए था तो उसमें कोई स्टेटमेंट था कि करेक्ट होगा या नहीं होगा. इसमें
अगर ये डिसाइड करना हो कि एक मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए फॉर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें प्रेसिडेंट का रूल चलता है या इलेक्शन कमीशन का चलता है? तो फाइनल डिसीजन इसमें प्रेसिडेंट का आता है, बट ही हैज़ टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। इट मीन्स जो इलेक्शन कमीशन कह देगा प्रेसिडेंट से करने के लिए, उसे वही करना पड़ेगा। लास्टली एक स्टेटमेंट था कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये जो हमने आपके MLAs वाला पढ़ा था ऐसा नहीं है। 2014 में तेलंगाना में भी ऐसा कुछ हुआ था, जो हैदराबाद हाई कोर्ट ने बाद में इस तरह के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए थे। तो करेंटली ओनली दिस आई हैव स्टडीड, आई थिंक इन लास्ट 30 मिनट्स। इफ़ यू are watching this, then I will upload like why I'm making this post and everything about me currently. Now this was everything about Office of Profit. If anybody has any doubt, I would be more than happy to help. Thank you very much. Have a nice day. Study hard. Happy reading.